सदा गुणगान। अब मेरी लाज रखो बनवारी, तेरे सदा रहे आभारी। अब मेरी लाज रखो बनवारी, तेरे सदा रहे आभारी। मोर मुकुट पे जमती माला, देखन में है रूप निराला। तेरी सुंदर सूरत प्यारी, तेरे सदा रहे आभारी। अर्जुन के रथ हाकन हारे, तेरे सुना प्रभु बंसी पाले। अब मेरी तेरे सुनो गिरधारी, तेरे सदा रहे आभारी। अब मेरी लाज रखो बनवारी, तेरे सदा रहे आभारी। पंडली को चीर बढ़ाओ, नहीं तेरे पर किसी ने पाओ। बिसरती गई मीरा प्यारी, तेरे सदा रहे आभारी। खम्मत फारी हिरणा कुसुमारो, तेजा तो का नाथ सहारो। मोए लागी आस तुम्हारी, तेरे सदा रहे आभारी। अब मेरी लाज रखो बनवारी, तेरे सदा रहे आभारी। हाँ साथियों, देखते हैं रिया स्टूडियो आलमपुर के सौजन्य से जो ये किस्सा ननद भौजाई की टकरार को लेकर के चल रहे हैं। मैं धर्मेंद्र माधव जो ग्राम भलोल के रहने वाले हैं, और नाल पर संगति कर रहे भ्राता सोनू यादव जो खिन्ना कला के रहने वाले हैं, और चिमटा पर संगति कर रहे भ्राता सोनू ये डांडा गंगनपुर के रहने वाले हैं। साथ दे रहे हैं भ्राता पंकज ये फरुखाबाद के रहने वाले हैं, और रिया कैसेट स्टूडियो के सौजन्य से जिसके प्रोपराइटर हैं भ्राता गौरव यादव। आइए देखते हैं ननद भौजाई की टकरार। इधर
ननद के पति को नाम रहे मोती और भौजाई के पति को नाम रहे कपूर। इधर भक्तों सावन को महीना रहे, सो ननद के भैया चले अपनी बहन को लेवाए भी को। कि सावन महीना लगो भ्रात जब चलो बहन ढिंग आओ, अपनी इकलौती बहन को के बिरन लेवाए ले आओ। भाभी ननद से के बहन काफी दिन हो गए बैठे बैठे, चलो आज हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। बोली कहाँ? अरे चलो कचना तो गोबर ही डाले आए और चलो वहीं चलेंगे। कहाँ? घर में तुम अकेली रहोगी। बोली बे भौजाई बोली अरे घर में बैठी बैठी कोई चलियो ना भुइया मेरे संग जी। भौजाई धीरे धीरे सोनू जब चली तो पहुंच गई बठिया के पास में, और जब बठिया के पास पहुंच गई तो कंडा पाथन लगी। लेकिन और जब तो पता ही है सब लोगों को कि औरत को दूध पूत और बठिया के कंडा ये सबसे प्यारे होते हैं। तो जब कंडा पाथन लगी तो वहां हंसती हैं, मनो ये तो ऐसी बातें करती हैं। का भाव अरे करके प्यार भरी बातें तब हंसे नंद भौजाई। अरे करके प्यार भरी बातें तब हंसे नंद भौजाई। भौजाई तोले हारा टूटी गो न नदी को
हार टूटी गो नंदा को महाराज भवन से कहने लगी समझाए और मोती निखर गए भावन मोहे पकड़ाए इतनी सुन के ताली मारे हंसदई तुरंत ही हो जाई इतनी सुन के ताली मारे हंसदई तुरंत ही हो जाई हंसदई तुरंत ही हो जाई जब हंसने लगी हो जाई लेकिन नंद कछु ना समझी बड़ी भोली रहे और जब नंद समझी ना है पंकज तो का भाव बाहर के जो मोती आते ना वे सब बिखरी गई तो हाँ नंद बोली भाभी कि मोती मेरे हार के अरे मेरी भाभी ने का हमें दियो ना पकड़ाई जी बोली नंद भौजाई से भाभी अरे मोती मेरे हार के अरे मेरी भाभी ने कर हमें दियो ना पकड़ाई जी बोली नंद भाभी से अरे हार में मोती डार के अरे मेरी भाभी मेरे गले दियो ना पहनाई दी जो ये नंद ने कही तो भाभी ठट्टा दे के हंसन लगी और जब भाभी हंसी तो नंद तो ना समझी नंद कहने लगी भाभी तुम हंसी काहे को रही हैं तो और तेजी से हंसन लगी कैसे अरे ताली मारे हंसी की लकारी सोचने लगी बाजी वाह है तुमने नंदोई की बिल्कुल याद भी साथ दी तुमने नाम लो मोती मोती ना पता तुम्हें किनको नाम है
कहने लगी किन को नाम है, बोले तुम्हारे उनको ही नाम हुए। तो कान लगी तो का होएगा, क्या होए का गो, और हसन लगी। तो जब अब तब नंद थी सो नाराज हो गई, और जब ननद नाराज भई तो भाभी बोली तुम पागल हो, कि तुम तो ननदी पागल भाई, अरे मेरी बहना जो लो पति को गुइया नाम जी। पंकज कैसे बैठे हो पंकज, बोलो। अरे तुम तो ननदी पागल भाई, अरे मेरी बहना जो लो पति को गुइया नाम जी। सोनू अरे पति को नाम को लेना से, अरे मेरी ननदी पति की आधी उम्र घटी जाए जी। भावज बोली ननद से, ननद तुम पागल हो, तुम पति को नाम तुमने लो, तुम्हें जाना है पता कि पति को नाम लेने से उनकी आधी उम्र घट जाते। इधर ननद के जब कई तो ननद नाराज हो गई, घरे पहुंची, घरे जाए के भी रूठ के पर रही, और जब रूठ के पर रही सुबह से दोपहर हो गया, शाम होने के लिए आ गई तो उनकी ननद की माँ बोली बहू की सास, क्या बात है बिटिया, क्या बात है भाई, खाना खाओ। तबे बोली मैया माँ बोली अपनी लड़की से, बिटिया अरे भोजन तो ठंडे भय, अरे मेरी बेटी गई समाहन को जी। भोजन तो ठंडे भय, अरे मेरी बेटी गई समाहन को जी। अरे भोर के खबैया मेरी ओ मेरी बेटी, मैया बोली अपनी लली से, बिटिया अरे भोर के खबैया मेरी लाडली, अरे मेरी बेटी कोई लौट गई है छका बारी दी। जो ये बात कही है तो कहने लगी है अपनी मैया से कि मैया हम ऐसे खाना ना खाए। बोली क्यों? तो बोली सुनो हम ऐसे थोड़ी ना खाए, तुम्हें पता है बहावज ने हमसे कहा कही है। बोले क्या कही है? तो मैया से वो लड़की बोली मैया
कि मैया रे मैया हम कहे अरे मेरी माता कोई सुन मैया मेरी बात जी। बहुत सुंदर। अरे मैया रे मैया हम कहे अरे मेरी माता कोई सुन मैया मेरी बात जी। अरे मोल गिलहिनी भाभी है अरे मेरी मैया मेरो खरीदारो है अपमान जी। भैया जब भाभी है ना जाने आज हमारा अपमान करो है। अरे भैया को नाम जो नाइली है अरे मेरी मैया मैं मरूं जहरा दिशा खाई दी। ननद कहने लगी अपनी माँ से मैया हम खाना जब तक ना खाएं जब तक कि हमारे भैया को ना हमारी जब भाभी लिए ना तो ले हम खाना खाए ना। बोले बात का हो गई। बोले बात जा हो गई कि हम भाभी के संग गए वहां पे हमारो हार टूट गया सो मोती बिखर गए हमने मोती नाम ले दो सुबह हसन लगी। बोले पागल हो खाना खाओ कोई दिक्कत ना है। अब नाम नाम अबे लिए अबे देखो नाम को नाम सुनो। सुबह सासु वहां से चली और अपनी बहू के पास पहुंच गई और कहने लगी सुनो तुम एक काम करो। बोले क्या? कि बहुआरी हम कहे अरे मेरी प्यारी कोई सुने बहुआरी मेरी बात जी। जाना है पता तुम्हारी ननद भूखी पड़ी है और हमारी बात सुनो बहू। अरे ननद तो तेरी भूखी पड़ी अरे मेरी बिटिया पाए भोजन देओ ना कराई दी। तुम एक काम कर दो बहू
सासू ने बहू से, तो बहू बोली हम मैया बिल्कुल नाम ना लिए। क्यों? तो नाम लेने में का है, वो लड़का तो हमारो है, तू नाम ले दे। कबा बोली सुनो, पति को नाम जा से ना लिए, चाहे कछ हो जाए मैया। अरे पति को नाम जो मालिए, अरे मेरी मैया, पति की आधी उम्र घटी जाएगी। पति को नाम जो मालिए, अरे मेरी मैया, पति की आधी उम्र घटी जाएगी। सब खाओ लेकिन जाए मत खाओ मैया। पंकज अरे सब कहो पराजय न कहो, अरे मेरी सासुली। अरे सब कहो पराजय न कहो, अरे मेरी सासुली। हम लेना पति को नाम जी। सब कहियो पराजय न कहो, अरे मेरी सासुली। हम लेना पति को नाम जी। इधर जब बहू कहने लगी है सासू से कि मैया हम पति को ना बना लिए, चाहे कछु हो जाए। ननद ने पति को नाम ले लो, उन्हें इतनी बुद्धि थोड़ी ना है, पति को नाम लेने से पति की उम्र घटते है। पंकज तासे हम पति को नाम लिए ना है। तो सास वहां से बखियानी में फिर लली के पास पहुंची गई, और जब लली के पास पहुंची तो लली से कान लगी, बिटिया अब चाहे मरो चाहे जिंदा रहो, नाम लेने की ना है। सोनू भ्राता जी बोली है मैया अपनी लली से कि बेटिया मरो चाहे जिंदा रहो, अरे मेरी बेटी ठगनी नाम लेना की है नाई जी। बेटिया मरो चाहे जिंदा रहो, अरे मेरी बेटी ठगनी नाम लेना की है नाई जी। सुनो अरे चाहे मरो चाहे जिंदा रहो, अरे मेरी बिटिया अब मेरे बस की है नाई जी। सास बोली अपनी लड़की से मरो चाहे जिंदा रहो, लेकिन बार नाम ना लिए। तो नंद बोली नाम ना लिए तो हम खाना उना खाए, हम मत जाए, हम जिंदा उना रहे। सोचने लगी अब कहा करें कहा ना करें।
तो एक मन में विचार आओ सासु के सु गई अपनी लली को ले गए और 5 रुपया उनके हाथ में दे अपनी बहू के और कही बहू दुकान लो चली जाओ और दुकान लो जाइयो और एक चीज लेके आओ। बोली कहा तो बोली कि कहीं सासु ने मेरी प्यारी कपूर लेके आइयो कहीं सासु ने मेरी प्यारी कपूर लेके आइयो 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 बनिया के पास में बनिया के पास जाई के तमन्ना दारा देर लगाइयो सास बोली बहू से बहू दुकान पे चले जाओ ज्यादा देर नहीं लगाना। महाराज लली पीछे से बाई पठाई और जैसे ही कहे कपूर की तभी हंसिए ताली बजाए। अब तो ये तनी सुन के बात बहू बनिया ढिंगयाई गई अब तो सुन के ये तनी बात बहू बनिया ढिंगयाई गई। बनिया ढिंगयाई गई बहू बनिया ढिंगयाई गई बहू बनिया ढिंगयाई गई। अब तो ये तनी सुन के बात बहू बनिया ढिंगयाई गई। इधर जब बहू बनिया के पास में आई तो बनिया के पास आए के बोली के बनिया बोलो कालियो मौज आंखें खड़ी तो वे बोली सुनो हमें क्या चाहिए। बनिया बनिया हम कहे अरे ओरे बनिया कोई सुने बनिया मेरी बात जी। हमें ऐसी चीज दो जो हम बताएं। तो बनिया बोलो कालियो सो बताओ ना। तो अब बहू बोली हरे शंख से उजारो दीजिए अरे ओरे बनिया शंख से उजारो दीजिए अरे ओरे बनिया जो हवन के काम में आई थी। बनिया सोचन लगो शंख से उजारो ऐसी का चीज है ओ बहु हवन काम में आतो है। सो बनिया ने भाई चुपचाप बैठेगा मुड़ा पे हाथ धरो सोचने लगो जन का बताए रही। अरे सोई शीश पकड़ के बैठी के अरे मेरे सोनू हाँ शीश पकड़ के बैठी के अरे मेरे सोनू कोई सोचा तू बनिया बात दी। बनिया सोचन लगो जाने कहा बता रही अब कहा दे जाए शंख से उजरो हमारे ढीन 2-3 चीजें। तो बनिया बोलो बहू शंख से उजरो बता रही तो सुनो
कि सफेद चीजें तीन है, अरे मेरी बहू अरे सफेद चीजें तीन है, अरे मेरी बहू अरे कोई नमक कपूर का पास थी। सोच बोली बनिया से तीन चीजें हैं, नमक कपूर कपास अच्छा है। तो वह बोली सुनो, अगली या पिछली छोड़ के अरे मेरे बनिया कोई बीच भी दे ना गाई थी। अगली पिछली छोड़ के जो बीच में तुमने कही आती तो बाहे दे दे हमें। तो सोचने लगो बीच में हमने कहा कही थी। तो बनिया सोचने लगो कहा करें कहा ना करें, समझ में ना आते हमारे। बनिया सोच तो ठाड़ो वहां पे और कान लगो, एक काम करो तो वो थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो और हम घर लो गए और चीज घरे धरी है और घत्ते लाए के सोई हम तुम्हें दे दिए। तो बनिया वहां से चलो सोच जाए रहो। कहा सोच जाए रहो? कि बनिया सोच तो जाए समझ न आए कहा करे भाई, और कहा रही है मांग रे जाए कहा दे पकड़ाई। सोचत जाए रहो कहा दे जाए, जाने कहा मांगी रही। बनिया सोचत जाए, बनिया सोचत जाए समझ नहीं आई कहा करे भाई, कहा करे भाई। कहा रही है मांगी रे जाए कहा दे पकड़ाई। पहुंच गया वो अपने घरे और अपनी पत्नी से बोलो वो बनिया पहुंचो नारी ढिग जाए, पहुंचो नारी ढिग जाए कहीं समझ जाए बात बतलारी, बात बतलारी। कपूर चंद की बहू दुकान पे आई, कपूर चंद की बहू दुकान पे आई। जो कही वह बनिया ने अब कहा दे पता नहीं कहा मांगी रही। और हमने तीन चीजें बताई और तीन चीजें न बन जा गई, अगली पिछली छोड़ के हमें बीच की दे दो। कहा बताओ कि नमक कपूर कपास। तो वह बोली बनिया की बहू तुम पागल हो, तुम तो बिल्कुल नहीं पागल हो। कि बालम तुम पागल बने अरे मेरे सैया, तो मन है काहे को खोली दुकान दी। पालम तुम
बहू तुम तो पागल बने हो, कपूर लेना आई हो। कपूर नाम लेवे कैसे, क्योंकि बाकी पति को नाम कपूर है। और तुम्हें ना पता बाकी घर में बाकी नंद से और बा से आज कईयों दिन की रार परी है, जा अपने पति को नाम ना ले रही और ता से तुम्हारे सामने नाम ना लो तो बनिया चलो सोचन लगो अच्छा कपूर लिए सो एक पुरिया ऐसे ही खाली बनाई और चल रहे वहां से दुकान पहुंचे और दुकान पहुंच के बोले बिन्ने एक डब्बा में पुरिया खोली ऐसे ही दादा का ले आए। अब कान लगे एक बात बताओ बहू, वो बनिया बोलो तुम्हें दें तो लेकिन दें कैसे कि कहेगी तखरी करे अरे मेरी बहू कोई कहे के करी ले बात जी। अरे काहे की तखरी करे अरे मेरी बहू अरे कोई काहे के करी ले बात जी। जो जब बात कही तो बहू बोली बनिए अरे नैनन की तखरी करो अरे मेरे बनिया, अरे नैनन की तखरी करो अरे मेरे बनिया कोई ज्ञान को करी ले वो बात जी। काहे की तखरी करें काहे के बाट सुबह बहू बोली नैना की तखरी कर ले और ज्ञान को बाट कर ले और हमें दे दो। तो बा ने बहू पे कपूर नहीं गई धीरे धीरे वहां से कपूर लेके और चुपचाप चल रही, पीछे पीछे से नंद उचल रही और नंद बोली मैया जाने बहू ना बनाए लो। तो सासू आई बहू के पास में और कान लगी का इतनी देर तुमने कहां लगाई, तुम लेने गई कपूर और इतनी देर कहां लगाई सो हमें बताओ। तो वह बहू बोली पहले तो सासू ने कही बहू से कि कह काहू से ना लगे अरे मेरी बहू कहते आई काऊ को आस दी। अरे के काहू से ना लगे अरे मेरी बहू अरे कहते आई काऊ को आस दी। हमें पहले जा बताओ इतनी देर तुमने कहां लगाई, मेरो बेटा छोड़ के अरे मेरी बहू अरे कहा चलना कहीं काऊ के संग जी। जो जब बात कही सुबह बहू बोली भैया ऐसो कहना है हमें देर जहां लग गई वहां बताए तुम्हें, बोली बताओ। तो बोली अरे पैसा खाऊ पर लगे अरे मेरी मैया
और जेठ से वो आषाढ़ से पहले जो आत्मा है बस वे हमें रास्ता में मिल गई। अच्छा अरे डगर चलता में पे मिले अरे मेरी मैया कोई वहीं पर लागी इतनी देर जी। तो बाने जेठ को नाम नाय लो। सास बोली बिटिया अब चाहे मरो और चाहे जिंदा रहो रोटी खाओ या ना खाओ, लेकिन जब बाने जेठ को नाम जेठ नाय कही तो अब्बा अपने पति को नाम लिए नाय, चाहे कछु करो। मैया बोली बेटिया मरो चाहे भू कना मरो अरे मेरी बेटी ठगिनी नाम लेना की है नायनी। अरे जेठ से जेठ जब नाय कही अरे मेरी बेटी कैसे लिए पति को नाम जी। कान लगी बिटिया चाहे मरो चाहे जिंदा रहो, जब बाने जेठ से जेठ नाय कही तो अपने पति को नाम लिए ना, चाहे रोटी खाओ या मर जाओ, ता से चुपचाप उठो रोटी खाओ। अब तो 2-3 दिन हो ही गए लेकिन वे रोटी ना खाए रही और बे नाम ना ले रही। का भाव जैसे ही कपूर घर में आए सो मैया बोली लला तुम्हारी बहन तो मरी जाते। बोले क्यों? बोले तुम्हारी जब बहू है ना जाने का कर दो। बोले जा तुम्हारो नाम ना ले हमाओ ना हो, हमाओ ना हो लिए। तो कपूर ने डंडा उठाओ और डंडा उठाए के पहुंच गए और बोले जब बता हमारा नाम का है। ये चुपचाप उठानी सोचने लगी हम चाहे कछ हो जाए लेकिन हम नाम ना लिए। इधर बहू का कपूर बोले डंडा लेके कि कहा हमारो नाम है अरे मेरी रानिया कोई चल भी दे ना बताई थी। तो 2-4 डंडा ले दे तुम्हें इते होते दे और जब डंडा दे तो का भाव मारे मारे सोता नारी को अरे मेरे भैया कोई रो है नाम ले बाई जी। रहो लेकिन नाम ना ले रही। और जब नाम ना ले रही तो बड़े परेशान सोचने लगे कहा करें कहा ना करें।
तब पास पड़ोस की जो औरतें रह भाग करके आई, सोचने लगी यार जब माँ रुकाई पति जा तो बड़ी अच्छी थी, कबू का उसको चुकाती हुई नहीं थी, लेकिन चलो देखते हैं बहन। तो साथ में आई 3-4 औरतें और कान लगी काय काय मात तो वो कान लगो तो मैं यहां से जाओ। कि पास पड़ोस की सखियां रे के गई भाज के आई, गौरव भ्राता जी हर पास पड़ोस की सखियां रे तब गई भाज के आई। हाथ पकड़ के कपूर को, हाथ पकड़ के कपूर को रहे नारी बतलाई। महाराज सखी सब करने लगी समझाए और कभी न मिली शिकायत तेरी रही जो मानो खाए। भैया सुन के इतनी बात तब ही वो नारी बोली उठी, वीरन सुन के इतनी बात तब ही वो नारी बोली उठी। नारी को बोली उठी तब ही नारी को बोली उठी, तब ही नारी को बोली उठी। भैया सुन के इतनी बात तब ही नारी को बोली उठी। बोली का बताएं बहन, तुम्हें ना पता है ये हमारी है ना, हाँ जी ठाड़े मारते हैं हमें, तो ये तो बिल्कुल मौजू है। क्यों? अरे तुम्हें ना पता बहन, सुनो कि बलम हमारे चूतिया अरे मेरी बहना कोई मारे लेवावे वो बहना मजी। बोली बहने हम नाम तो ले दें, लेकिन समस्या एक बात की है का जिन्हें तो अकल है ना अरे पति को नाम हम जो लिए अरे मेरी बहना इनकी आधी उम्र घटी जाए थी। कान लगी जे तो चूतिया हैं और जिन्हें इतनी पता ना है कि हम इनको जो नाम ले लिए तो इनकी आधी उम्र घट जाए। तो वे बोली तुम पागल हो, पिटती काहे को, अपन ही तो नाम लिखा रहे मारे मारे के, तो तुम पिटती काहे को, चुपचाप नाम नहीं ले सकती हैं? तो वे बोली हम बहन चाहे कछ हो जाए लेकिन नाम नहीं लिए। चाहे कछु हो जाए। इधर भक्त बोली ऐसी बात है तो हम नाम लेते हैं। कि पति अपने से यूं बोली तुम सुनियो बचन हमारो है, पति अपने से यूं बोली तुम सुनियो बचन हमारो
सोचन लगी अब क्या करें, कैसे अपने पति को ना बोले। सो बैठ गई चौका में खाना पीना बनाओ, भोजन बनाए के और फिर चली और कान लगी। अब काय को परी हो हैं, चलो ना। कि भोजन की ने प्यार न देर लगाई, और जहां परी थी नंद पास में आई। भोजन तैयार करे गौरव भ्राता जी, और तैयार करने के बाद में जहां नंद लेटी थी वहीं पहुंच गई। महाराज नंद से बोली भौजाई, हाथ जोड़ के कहे, हाथ जोड़ के कहे, सुनो तुम पानी चितलाई, हाथ जोड़ के कहे। इधर भक्तों चली है वो भाभी और नंद के पास जाके बोली कि अब काय को लेटी हो, चलो खाना खाओ। और बोली बे कहाँ है तुम्हारे, उन्होंने बुलाए के लाओ तुम्हारी खसम। बल नंद के भैया से बोली कि तुम्हारी खसम कहाँ है, उन्हें बुलाए के लाओ। तो कान लगी कभी बाहर बैठे, तो चली वहां से। और बोली कि उठो नंद भोजन करो, अरे मेरी सौतन तेरे खसम को नाम कपूर जी। तेरे खसम को नाम कपूर है। अब काय को लेटी है, नाम ले दो, उठ ले, खाए ले, चल खाना। अरे तेरे खसम कपूर ने, अरे मेरी सौतन, अरे तेरे खसम कपूर ने, अरे मेरी सौतन, तो कौन परसी के राखो गुइया थाल जी। अरे इतनी सोने नना भी उठी, अरे गौरव जी, अरे इतनी सोने नना भी उठी, अरे गौरव जी, कोई हंसी है ताली मारी जी। अरे बदलो हमने ले लाओ, अरे मेरी भाभी, कोई नंद हंसी है किलाकार जी। तब ना लो तो अब ले लो, अरे मेरी भाभी, कहा गौपति गिरता को ना
तब बनाए लो तो अब तो लो, अब कहाँ तुम पतिव्रता धर्म गो। सो वहां से चली अपने भैया के पास में, आ गई वो जाइए और बोली कि बीरना बीरना हम कहें अरे मेरे भैया, कोई सुने भैया मेरी बात जी। अरे भोजन घर तैयार है अरे मेरे बीरना, कोई खाए जाकर भूरा भरा तार जी। अरे घड़ी नंद तब हंसी गई अरे मेरे सोनू, मैंने बदलो लो है चुकाई दी। तो इतनी बात कही और लोग जो हते हुए सोचने लगे जब कब अपने पति को नाम ना लेती, आज जाने जहां पे बैठो तो नाम लो आए बहरा रे, बड़ी गजब की बात है। तब भाभी बोली ननद से अब तो भोजन कर लियो यारे मेरी सौतन, तेरे कसम को नाम कपूर जी। से ननद भौजाई की तकरार पूरी होती है। अरे नंद की जिद पूरी भई अरे गौरव जी, अरे नंद की जिद पूरी भई अरे मेरे भैया, भाई पूरी कथा हमारी जी। सुन रहे हैं रिया कैसेट स्टूडियो आलमपुर के सौजन्य से मैं धर्मेंद्र माधव जो बलौल के रहने वाले हैं और ढोलक पर संगति कर रहे भ्राता सोनू यादव जो खन्ना कला के रहने वाले हैं, चिमटा पर संगति कर रहे भ्राता सोनू और साथ दे रहे हैं पंकज यादव जो फरुखाबाद के रहने वाले हैं। इसके निर्माता हैं गौरव यादव और साथ में संगति कर रहे हमारे साथ आए हैं सुबोध यादव। आइए देखते हैं ये जो कहानी नंद भौजाई की तकरार पूरी हो चुकी है। अरे नंद की जिद